स्टार्ट करते हैं बच्चे लीनियर इनइक्वालिटी से। अब लीनियर इनइक्वालिटी अभी क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी से तो मैं हटा दूं, अगर आप यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन, अगर हम लीनियर इक्वेशन पे फोकस करें तो लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी की जगह ये साइन चेंज हो जाएंगे तो आपका लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगा। अब इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, जैसे हमारे 2x प्लस 3y, आई कैन राइट दैट दिस इज लेस देन 6, ऐसे ही बोल सकता हूं कि इक्वल टू 6 है। अगर इक्वल टू 6 इसी के साथ में आ जाएगा तो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6। ये जो सिंबल है हमारा लेस देन इक्वल टू का, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हमारे सिंबल है। क्लियर है बात सभी को? तो ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2x प्लस 3y लेस देन 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? अब आपके पास 8th स्टैंडर्ड से फिट करते हैं। अगर ये आपके पास है 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 और मैं यहाँ पे आपको लिख दूं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करें, ये हो जाएगा 2x माइनस x। इनइक्वालिटी को सेम मार्जिन रखोगे, दिमाग में रखोगे कि सर ये इक्वल टू ही है। 4 3 को लेफ्ट ले जाऊंगा, 4 माइनस 3 x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या आ गया, ये जो इक्वेशन है ये ट्रू किसके लिए है, उन सब वैल्यूज के लिए जिसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा कहां तक, इंफिनिटी तक। x ग्रेटर देन 1, 1 के अबाउट है तो यहाँ पे 1 पे सर्कल लगा दो। इक्वालिटी नहीं है तो इसके बाद से इस पूरे को शेड कर दो, इसके बाद से इस पूरे को शेड कर दो। और अगर ऐसी ही इक्वेशन कुछ ऐसी होती 2x plus 3 greater than equal to x plus 4, 2x minus x greater than equal to 4 minus 3x greater than equal to 1, अब इसका नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, वन पे अब इक्वालिटी है तो 1 को भी शेड कर दो और ये इसके आगे चला जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी का बच्चे का कोई डाउट कि सर कैसे आपने सॉल्व करा इसको, सबको आ गया? क्लियर है? हमने फर्स्ट चैप्टर में इंटरवल्स पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 1 तो x कहां बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 1, 1 से लेके इंफिनिटी तक, और इस पे इक्वालिटी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट नहीं आया, क्लोज, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। और ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी।
किसी का कोई डाउट यहाँ तक? दोबारा बताओ दोनों इंटरवल्स को। पहले बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ी है वैल्यू, इक्वालिटी नहीं है, इस पॉइंट को नहीं ले रहा, तो ओपन इंटरवल लिखते हैं। और जब इक्वालिटी आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 लेगा और यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं लेगा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। और ये पहले वाला कौन सा इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट x इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी है बेटा। इंफिनिटी के पास कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इंफिनिटी की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, पता ही नहीं क्या वैल्यू है। अब एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आपको बोल रहा है 30x लेस देन 200। x लेस देन 200। हमें एक तो सॉल्व का करना है जब x नेचुरल नंबर है और इंटीजर है। x नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, x कितना हो जाएगा 200/30, दैट इज x इज लेस देन 6.67। पहले केस में आपको बोल रहा है जब x एक नेचुरल नंबर है, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 6.67 से छोटी है, तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक? और आपको दूसरे केस में बोल रहा है इंटीजर, अगर x इंटीजर है, किससे छोटा, 6.67 से, ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा पीछे की तरफ, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो पीछे की तरफ चलता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एग्जांपल नंबर 2, ये आप खुद करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर 3, 4x + 3 less than 6x + 7 less than 6x + 7। सॉल्व करना है इसको। कैसे कर रहे हैं, 6x को लेफ्ट पे ले आएंगे, 7 - 3 -2x लेस देन 4, x लेस देन 4 अपॉन -2। और ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि माइनस को जब भी मैं ट्रांसपोज करूंगा दूसरी साइड पे, तो जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। और x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट केस, एग्जांपल नंबर 4, 5 - 2x upon 3 less than equal to x by 6 minus 5, x by 6 minus 5, 5 minus 2x by 3 less than equal to x minus 30 by 6, cross multiply, 6 5s are 30 minus 12x less than equal to 3x minus 90.
120 less than equal to 15x, x greater than equal to 8, x greater than equal to 8. किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा इसके अंदर? नेक्स्ट, अब एग्जांपल नंबर 5 आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, नंबर लाइन पे करना है। एग्जांपल नंबर 6 भी कर लेंगे। अच्छा नंबर 5, अच्छा 5 हो जाएगा अपने आप, 6 भी अपने आप हो जाएगा, सेम है। एग्जांपल नंबर 7, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट of class 11th in the first second term are 62 and 48. एक में 62 है, एक में 48 है। Find the minimum marks he should get in the annual examination to get an average of at least 60. एवरेज कितना होना चाहिए? at least मतलब कम से कम होना चाहिए 60। एवरेज का मतलब मीन हो गया, x बार आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स आए? x आए। एवरेज कैसे निकालोगे? 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ऐड करेंगे तो 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू 70, x ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो फाइंड टर्म में कितने मार्क्स आने चाहिए? In the find term, he must score at least 70 so that the average score of all the three terms is at least 60. Next question. Example number 8. Find all pairs of the consecutive odd natural numbers. अब आपको odd numbers बोलना बेटा, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? x, और कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? x प्लस एक x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, क्योंकि एक नंबर 3 है तो उसका अगला नंबर हो जाएगा 3 प्लस 2 5। both of which are larger than 10 and sum is less than 40. Let consecutive odd integers be x and x plus 2. Both the numbers are greater than 10 but their sum is less than 40. Sum is less than 40. 2x less than 38, x less than 19. यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 19 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ बोल रहे कि x आपका 10 से बड़ा है, तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 11, और उसका पेयर हो जाएगा 13, 13, 15, 15, 17 and 17, 19। अगला पेयर नहीं ले सकता 19, 21 का, क्यों? बिकॉज x की वैल्यू लेस देन 21 है, इक्वालिटी नहीं है उस पे। क्लियर है? नेक्स्ट, अपूर्वा, युक्ति, करण, समझ आ रहा है आप लोगों को? अकालदीप से कर रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी। आदित्य, सुबेद, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाइए। पहले 4 क्वेश्चंस आपके सेम है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सबसे पहले जो एग्जांपल कंसीडर करा था। सो 1 to 16 20 तक सारे ही हो जाएंगे सॉल्व, बट मैं इसमें 16th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। लंबा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं ही सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये आपको बोल रहा है 2x माइनस 1/3
greater than equal to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5, 2 minus x upon 5। अब एलसीएम लीजिए राइट साइड पे, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 3 15, 5 2 10, 4 से करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस 4x, 2x minus 1 upon 3, 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 19x minus 18 upon 20, cross multiply 40x minus 20 greater than equal to 57x minus 54। टर्म्स को राइट लेफ्ट करिए, माइनस 20 राइट पे जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34x। अब माइनस 17 को राइट साइड पे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस 34 अपॉन माइनस 17, माइनस 34 अपॉन माइनस 17 जो कि हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2। सारे 8th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करे थे, इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी आ गई है, और जब माइनस को शिफ्ट करूंगा तो ये ध्यान रखना है कि वहां पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 17 18 19 20 ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 है, सेकंड में 75 है, थर्ड में कितना लेकर है, सेम एग्जांपल हम लोगों ने करता, आप खुद सॉल्व करेंगे। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्टली सेम एज एग्जांपल एंड क्वेश्चन नंबर 21। पहले वाले में 2 यूनिट टेस्ट था, यहाँ पे 5 यूनिट टेस्ट थी जिसमें 4 के नंबर गिवन है, लास्ट वाले के नहीं गिवन, खुद सॉल्व करेंगे। 23 24 सेम एज एग्जांपल, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इवन नंबर्स ले रहे हैं। करने वाले क्वेश्चन हमारे जो मैंने करवाने हैं वो 25th है और 26th है। 25th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। स्क्रीन से हटाया मैंने, 3 साइड ले रहा है, फर्स्ट साइड, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पता ही नहीं है मेरे को कौन सा, तो मैं फर्स्ट को शॉर्टेस्ट ले लेता हूं, सेकंड को अपने आप लॉन्गेस्ट ले लेता हूं। अगर मेरी शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, तो ये 3x आ जाएगा। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर्स शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, 2 शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कितना है 3x, तो ये आ गया। क्लियर? और हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर इज टू बी एट लीस्ट 61, पेरीमीटर एट लीस्ट मतलब कम से कम, तो ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 61, x plus 3x plus 3x minus 2 greater than equal to 61, 7x greater than equal to 61 plus 2, 7x greater than equal to 63, x greater than equal to 9, x greater than equal to 9। Clear to everyone? किसी का कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो यहां से अगर मैं साइड हिसाब से पूछूंगा तो फर्स्ट साइड कितनी आ जाएगी, या मिनिमम, बिकॉज़ मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, क्योंकि बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 या 9 से ज्यादा, तो मिनिमम लेंथ क्या क्या होंगी, फर्स्ट की 9, 27 और यहाँ थर्ड में 27 माइनस 2 25 प्लस करो 36 प्लस 25 61, तो मिनिमम 61 तो हो गया। अब अगर x की वैल्यू बड़ी करते जाऊंगा तो सेकंड और थर्ड साइड की लेंथ भी बड़ी होती रहेगी। सर अगर हम पॉजिटिव को राइट में भेजें
तो साइन नहीं, पॉजिटिव को राइट वैल्यू को तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो साइन चेंज। इसका सिंपल लॉजिक आप खुद सोच सकते हो बेटा, सोचो देखो आपके बोलो x 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -63 ये है, तो आप क्या करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, ये तो सिंपल है, तो इसको कोई साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं -7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 x ग्रेटर देन इक्वल टू -9, तब सेम ही तो है। अब साइन को चेंज इनइक्वालिटी करने से क्या डिफरेंस नहीं आया, यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करो यहां पे, तो ये आ जाएगा -7 ग्रेटर देन 63। क्या ये ट्रू है? क्या ये इक्वेशन ट्रू होगी? अब नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हमें माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आपके सारी जो कंडीशंस है वो ट्रू हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई किसी एक वैल्यू पे भी, तो पूरी इनइक्वालिटी आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है करण? आई गेस योर डाउट इज रिजॉल्व्ड नाउ। नेक्स्ट 26 में बोल रहा मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 A man wants to cut 3 lengths from a single board of length 91। एक सिंगल पीस है 91 है ये। अब इसको 3 पार्ट्स में कट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं बच्चे में। 3 पार्ट्स में इसको कट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। The second length is to be 3 centimeters longer than the shortest। अब यार ये खुद नहीं पता, तो मैं इसको खुद ही शॉर्टेस्ट ले लेता हूँ, सेकंड को लॉन्गेस्ट ले लेता हूँ, तो शॉर्टेस्ट को ले लेता हूँ x। दोबारा से रीड कर रहा हूँ, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 शॉर्टर देन दी, क्या बोल रहा है, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, एंड द थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, तो 2x हो जाएगा। आगे आपको बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस क्या है, कम से कम 5 बड़ा है सेकंड से, कम से कम, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है, सेकंड पीस से 5 बड़ा, सेकंड पीस से मिनिमम 5 बड़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर एट मोस्ट बोलता तो लेस देन इक्वल टू, तो हो जाएगा 2x minus x greater than equal to 8, x greater than equal to 8। एंड सबसे पहली इक्वेशन यहां से जो पेरीमीटर से आएगी, क्योंकि तीनों रॉड्स की लेंथ का जो सम है वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 91। क्योंकि अगर पीसेस में कट करूंगा तो 91 से बड़ा तीनों सम हो ही नहीं सकता। x plus 3 plus 2x less than equal to 91, 4x less than equal to 88, 4x less than equal to 88, जिससे हमें मिलेगा x less than equal to 22, x less than equal to 22। Clear to everyone? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? अब यहाँ पे जो फर्स्ट पीस की जो लेंथ आ रही है वो हमारी क्या बोल रहे हैं, x 8 या 8 से बड़ा है और 22 या 22 से छोटा है, तो x की फर्स्ट शॉर्टर की रेंज आ गई मेरे पास 8 से 22।
8 से 22 रेंज आ गई बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट डन हो गया पूरा। ये ग्राफिकल वाला काम अगली क्लास में करते हैं। अब मूव करते हैं मिसलेनियस पे। एग्जाम्पल नंबर 16। अब ये है -8। दिस इज पेज नंबर कौन सा? 130। -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। लेस देन 7। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? अभी तक तो आपके पास एक ही इनइक्वालिटी होती थी, अब दो बार इनइक्वालिटी दे दिया है। -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 5x - 3 लेस देन 7। डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो इसको। -3 को लेफ्ट लेंगे, +3 लेस देन इक्वल टू 5x -5 लेस देन इक्वल टू 5x x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे तो -1। 5x लेस देन 7 + 3 5x लेस देन 10 x लेस देन 2 x लेस देन 2। कंबाइन करो दोनों को, दिया देगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 2। क्लियर सभी को? यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी जाएगी नहीं। हो जाए तो बता दो मेरे को। डन, तो आगे करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि मैं अलग अलग इंडिविजुअली अगर ना सॉल्व करूं, मैं एक ही साथ पूरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे करेंगे? -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। तो ये जो -3 है ये राइट पे जाएगा और ये सेम लेफ्ट पे भी जाएगा। फिर अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो -3 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो राइट पे भी ले जाऊंगा और लेफ्ट पे भी लेके जाऊंगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? -5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी और सेम इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ऐसे करने से मेरा टाइम सेव हो जाएगा। फिर जो नंबर है जो ट्रांसपोज होगा, पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, जो कांस्टेंट्स को ट्रांसपोज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ -3 को इधर ले गया, इधर रह गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। ऐसा नहीं है कि पहले ही 5 से डिवाइड कर दिया, गलत। पहले कांस्टेंट को उसके बाद वेरिएबल को छेड़ना, उसमें गलती कम होगी। वरना करने को तो मैं बेटा सीधा पहले 5 से डिवाइड करता फिर कांस्टेंट को करना था, तभी भी सेम ही आंसर आएगा। बट फ्रैक्शंस को अवॉइड करना। अब एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व करो तो बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है -5 लेस देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 8। अब सॉल्व करो। 2 को दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 16। 5 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो
अब -3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। समझ आ गया सबको? अब इसको सीधा करके लिखो तो रिवर्स हो जाएगा। जिसको ऐसे लिखूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 18 में आपको दो इक्वेशन गिवन है, दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे रेंज में इंटरवल में जो बना दिया है, इसको इसी टाइप का आप लोग लिखेंगे। उसको दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो और फाइनल आंसर इसी रेंज में बना के लिखोगे आप। करिए इसको। 3x - 7 लेस देन 5 + x, और सेकंड इक्वेशन है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हो जाएगा 2x लेस देन 12, x लेस देन 6, 11 - 1 लेस देन इक्वल टू 5x, 10 लेस देन इक्वल टू 5x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही आ रहा है, क्रॉस चेक करो, यही आ रहा है। यस, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, तो मतलब x कहां बिलोंग करेगा, इंटरवल पे हो जाएगा 2 to 6, 2 पे क्लोज्ड है और 6 पे ओपन है। समझ आ गया सबको? परफेक्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना नहीं करना भाई, बहुत सारा काम है। क्योंकि मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मिसलेनियस के भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बेटा जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि दोबारा आप लोगों को ना एग्जाम में टाइम में देखने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एक्सरसाइज के सिर्फ वही करो। अभी ये जो टाइम में रिवीजन करा रहे हो तो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम साथ साथ हो सके और घर पे इसको कर लो, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन अगर हो गया, टीचर ने अगर 2 दिन पहले बोल दिया, हफ्ता पहले बोल दिया कल एग्जाम ऑफलाइन है, रोने निकलने के सबके आखिरी में। इससे बेटर जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ साथ के साथ जितना काम दे रहा हूँ कर लो, सेम डे खत्म कर लो, रादर देन कि सर अगली क्लास में टाइम है और फिर बाद में। क्योंकि जो लोग ऐसे करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, आप खुद फंस जाओगे और मैं भी साथ में फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर दोबारा पढ़ा दो, बहुत इजी है बोलना सर दोबारा पढ़ा दो, दोबारा पढ़ाने में जान निकल जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। पर आप भी स्ट्रेस में रहोगे ना उस टाइम पे तो खुद समझ नहीं आएगा कितना सारा सिलेबस भाई पढ़ूं कैसे मैं, यही सोचते सोचते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो रिवाइज रेगुलरली करा रहा हूँ वो कर लेना अच्छे से। क्लियर है बेटा?